2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर हमलावर हैं। विपक्ष के साथ ही बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी भी बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी सरकार पर हमलावर हैं। पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर शायराना अंदाज में तंज कसते हुए हाल ही में कहा था कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। वरुण गांधी के बयानों से ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट भी इसी मुद्दे पर सरकार को, केंद्र को, मोदी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में प्रचार के दौरान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने पत्रकारों को बताया कि हम करीब 2 से सवा 2 लाख नौकरी दे चुके हैं और 1 लाख प्रक्रिया में है। देश में केंद्र सरकार की वजह से ऐतिहासिक बेरोजगारी है, इसे खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को और काम करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि लाखों लाख लोगों को अगले 5 साल में रोजगार देंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। आज 9.5 साल हो गए, क्या उन्होंने 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया है? बीजेपी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। लोगों को उनकी घोषणा पर विश्वास है ही नहीं। ये सारी बातें सचिन पायलट ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। आइए जरा आपको सुनवाते हैं कि सचिन पायलट ने बेरोजगारी के मुद्दे पर और क्या कुछ कहा है। हम लोगों ने लगभग 2-2.25 लाख नौकरी दे चुके हैं और 1 लाख प्रक्रिया में चल रही है। कुछ कोर्ट किसी वजह से फंस गए थे, लेकिन हम लोगों ने अब इसको एक्सपैंड किया है क्योंकि देश में केंद्र सरकार की वजह से ऐतिहासिक बेरोजगारी है। उसको खत्म करने के लिए राज्य सरकारों को और काम करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम लाखों लाख लोगों को अगले 5 साल में रोजगार देंगे, कुछ सरकारी और कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर। बीजेपी ने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 9.5 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है क्या? तो बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है। लोगों को उनकी घोषणा पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस के प्रति उनकी धारणा है। हमने कर्नाटक में घोषणा करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद उनको लागू किया। हिमाचल में अनाउंसमेंट्स किए, चुनाव जीते लागू किया। आज भी खड़गे साहब ने कहा जो हम डॉक्यूमेंट मैनिफेस्टो का बना रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में इन तमाम घोषणाओं को हम अमली जामा पहनाएंगे। सचिन पायलट पत्रकारों से बातचीत करते हुए लगातार हमलावर। आपको बता दें कि इससे पहले वरुण गांधी ने भी कहा था कि 1 करोड़ सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं, इसलिए खाली हैं क्योंकि सरकार पैसा बचाना चाहती है। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, बल्कि जो कमजोर लोग हैं उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नई नौकरियों की बात कर रही है, लेकिन 1 करोड़ पदों का क्या होगा? वास्तविकता ये है कि जो पैसे बचेंगे वो चुनाव में आटा, दाल और चना बांटने के काम आएंगे। इसके साथ ही बीजेपी सांसद ने योगी सरकार पर भी हमला बोला था। वरुण गांधी ने यह दावा करते हुए कहा था कि निजीकरण की वजह से यूपी के 18 लाख लोगों की पिछले 5 साल में नौकरियां गई हैं, यानी उन्हें हटाया गया है। यूपी पहले से ही बेरोजगारी की चपेट में था, अब इसमें 18 लाख लोगों का आंकड़ा और बढ़ गया है। सांसद ने कहा कि सरकारी नौकरी पहले आम आदमी के लिए एकमात्र नौकरी थी, आसानी से मिल जाती थी। जब से निजीकरण हुआ तब से नौकरी पाना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी कठिन लगता है। यही वजह है कि भारत 2 बन गए हैं। एक भारत में लोग आसानी से दौड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे भारत में भट्टा बैठता जा रहा है। ये सारी बातें वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है, बेरोजगारी का आंकड़ा देते हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में 28 करोड़ लोगों ने सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं दी थी, लेकिन नौकरी मात्र 7 लाख लोगों को मिली। प्रत्येक वर्ष 15 लाख से अधिक इंजीनियर्स पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी मात्र 15% लोगों को मिलती है। एक गांव का किसान कर्ज लेकर अपने बेटे को पढ़ाता है, लेकिन जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो सोचो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। जबकि आज के दौर में कर्ज लेकर पढ़ाना आसान नहीं है। सांसद वरुण गांधी ने यह भी कहा कि एक अफसर या आर्मी का योद्धा बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। अग्निवीरों से 5 साल सेवा लेने के बाद उनको निकाला जाएगा। गांव लौटने के बाद जब वो वापस गांव में उनके पास काम नहीं होगा तो भला वो क्या करेंगे? क्या ये सेना का अपमान नहीं है? ये सारी बातें बोलकर वरुण गांधी अपनी सरकार से सवाल करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वरुण गांधी ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरीके की बात कहते रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, तब भी ये बात कही जा रही थी कि ये सारे आंकड़े वरुण भी दे चुके हैं। कांग्रेस ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की स्थायी विरासत रिकॉर्ड बेरोजगारी है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि देश में करीब बेरोजगारी की दर 10% के पार चली गई। खड़गे ने एक बयान में कहा था कि देश में बेरोजगारी दर 10% के पार है। मंदी और महंगाई के बीच मोदी सरकार ने ऐसा बेरोजगारी मेला लगाया है जो करोड़ों युवाओं को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर रहा है। खड़गे ने यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी, आप पीआर स्टंट करके जो कुछ हजार पहले से स्वीकृत
पदों पर भर्ती पत्र बांटने का काम करते थे, उन युवाओं की उम्मीदों और जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिन्हें सालों से नौकरियों का इंतजार है। खरगे ने यह भी आरोप लगाया था कि आपकी जातियों का खामियाजा सबसे अधिक SC, ST और OBC के वर्ग जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन युवाओं को भुगतना पड़ा है। कोविड के दौरान गई नौकरियों में से 90 लाख अच्छे वेतन वाली नौकरियां बिल्कुल गायब हो गई। खरगे के मुताबिक ग्रामीण भारत का हाल बदहाल है तथा मनरेगा में 20% मांग बढ़ गई है, जो कि ऐतिहासिक 10.8% बेरोजगारी दर से साफ दिखती है। ये पूरा आंकड़ा थोड़े दिनों पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खरगे ने जारी किया था और प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थे। वहीं कांग्रेस के महासचिव ने यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी की स्थायी विरासत रिकॉर्ड बेरोजगारी है, इसलिए सरकार इस समस्या को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, ध्यान भटकाने के प्रयास होंगे और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन भारत का युवा सच जानता है, अब प्रधानमंत्री के रिटायरमेंट होने का समय आ चुका है। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की तरह बीजेपी के सांसद वरुण गांधी भी अपनी सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। ये ज्यादा चर्चा का विषय है। राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर ही चर्चा हो रही है। बीजेपी के सांसद भी आंकड़ों के जरिए योगी सरकार और मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि ये इनकी अपनी सरकार है, क्योंकि ये बीजेपी के सांसद हैं। साफ संदेश इस बात से यह भी मिल रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें ये बढ़ा सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी और चुनावी मौसम भी इस वक्त चल रहा है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य में चुनाव है और तेलंगाना मिजोरम भी चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन उस बीच वरुण गांधी का ऐसा बयान निश्चित ही अपनी सरकार के लिए परेशानी का सबब है। बहरहाल सचिन पायलट बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्हीं आंकड़ों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं जो मुद्दा और जो बोल वरुण गांधी बोल रहे हैं। यानी आप ये समझिए कि वरुण गांधी भी बेरोजगारी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार पर हमलावर हैं और सचिन पायलट तो विपक्षी होने के नाते, विरोधी दल होने के नाते अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो दोनों के बोल एक जैसे नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।